अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये हामिद मीर आ गया जी, जियो पे आ गया हामिद मीर। हामिद मीर आ गया और अगो तुसी आप सियाने हो। हामिद मीर इस मौके ते क्यों आया है? शाकिर तू आप सियाना है, अगलियां विचलियां गल्लां बुझ लै ना तू। हामिद मीर भी आज आ गया है, मुबारक हो जी। मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैंने तो इसको कानूनी टीवी पे हामिद मीर को जॉब भी दी थी और लोगों ने देखा था और बड़ा वो प्रोग्राम पसंद किया था। तो यार तब्दीली के जो हकीकी आसार नज़र आना शुरू हो गए। हामिद मीर साहब आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप जनाब वो दोबारा इन हो गए हैं माशाल्लाह। और खट्टे मीठे सवाल कर रहे हैं। हुकूमत के जाने की निशानी है हामिद मीर का आना। ठीक है, तो आएँ जी, अब अपनी घूमती चाय देखें और आज मज़े मज़े की बातें हैं। ये जनाब एक बिस्किट इमरान खान के लिए और एक बिस्किट उस्मान बुज़दार के लिए। ये नहीं कि वो खाएं, उनके जाने की खुशी में एक बिस्किट उस्मान बुज़दार का और एक बिस्किट इमरान खान का। तुसी पहले उस्मान बुज़दार दा खाना चाहोगे या पहले इमरान खान वाला बिस्किट? दसो जी दसो। आज तक सारे मैनू बड़े मुबारक दे रहे हैं कि जनाब तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली आ चुकी है। और आज ये घूमती चाय भी कह रही है मैंने भी तेज़ तेज़ घूमना है। ये देखें, ये घूमती चाय न्याजी भगाए, अदम एतमाद लाए, नवाज शरीफ को बुलाए, बुज़दार की भी छुट्टी कराए, बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बनाए। ओए होए होए होए, यार चाय तो बहुत बहुत काम करती है। बहुत मज़े की बातें मैं आपसे करता हूँ, बहुत मज़े की बातें। ठीक है, अच्छा जी, ये घूमती चाय आपने देख ली है। आप ज़रा देखें कि तहरीक अदम एतमाद की मुझे आज बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं कि जनाब शुक्र है पेश तो हुई है। इतने लोग लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे यार। लंबे अरसे से। तो उस खुशी में एक चीज़ हम अदम एतमाद की खुशी में मैं ये आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने खानी है। दिखा आपको रहा हूँ, देखें ये सियासत देखें मेरी। ये जी, ये देखें, ये चिकन पीस है बहुत मज़े का। तो ये अब मैं अदम एतमाद की जो तहरीक है ना उसके पेश होने की खुशी में ये खाऊंगा आपकी तरफ से। ये आपने मुझे भेजा है ना, आपने मुझे भेजा है। तो आप जी ज़रा बातें करते हैं सियासी गपशप की ऐसे कैमरे के सामने। आज तो खुश है ना आप सारे। अभी टीवी पे एक गाना लगा हुआ था, तो वो एक गाना है कि जी साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम है जाना, मैं डूब रहा हूं अभी डूबा तो नहीं हूं। इमरान खान ये कह रहा है जंगीर तरीन को, अलीम खान को, मैं डूब रहा हूं अभी डूबा तो नहीं हूं। ठीक है, और ये ज़हन में रखना कि अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। इसको जो भी गिरा रहे हैं अपने ही गिरा रहे हैं। और ये इस वक्त इतना लाचार है, इतना कमजोर है इमरान खान के अपने जो इसको गिरा रहे हैं ना उनके खिलाफ खुल के बात भी नहीं कर रहा, बल्कि वफद पे वफद भेज रहा है गवर्नर केपीके को, गवर्नर सिंध को कि जनाब मनाओ मनाओ मनाओ। तो इधर गवर्नर पंजाब को क्यों नहीं भेज रहा? क्योंकि उसने भी अपना एक ग्रुप बना लिया है जनाब अली, उसने भी अपना ग्रुप बना लिया। ये बुज़दार बेचारा यार वाकई कुर्बानी का बकरा ही है, यकीन करो। इसीलिए इमरान ने इसको पाला हुआ था कि जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको कुर्बानी करूंगा। तो देखें, सबसे ज़्यादा जो बनता था ना अलीम खान को बचाने के लिए, मनाने के लिए चौधरी गवर्नर सरवर को भेजता, लेकिन उसको नहीं भेजा। क्यों? अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। ठीक है। असल बात यह है। तो ये जनाब अली बात यह है सर जी, क़यामत की निशानियां नहीं कि चौधरी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच गए
اور صبح جا رہے ہیں آصف علی زرداری کے گھر، اور انشاءاللہ تعالی پرسوں نون لیگ کے گھر بھی آئیں گے۔ دیکھ لینا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ جو نون لیگ کو پہلے انہوں نے انکار کیا تھا نا، تو اب خود چل کے جا رہے ہیں نا، آج ادھر گئے، کل نون لیگ کے، پرسوں بھی جائیں گے۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت آصف علی زرداری کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ اس وقت تقریباً 11 بج رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں آصف علی زرداری کو ملنے کے لیے اس کے گھر پہ۔ بہت ہو رہا ہے۔ اب میں اپوزیشن کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا ٹیمپو برقرار رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب نفسیاتی گیم چل گئی ہے، تحریک اعتماد آپ نے پیش کر دی ہے، اب نفسیاتی گیم ہے۔ جو اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں نا، یا جنہیں ہم کہتے ہیں رولنگ سٹون، اڑنے والے جو کبوتر ہیں نا، اڑنے والے کبوتر، وہ کچھ اڑ چکے ہیں، کچھ ایسے پر تول کے بیٹھے ہیں، اور کچھ اڑنے والے ہیں، وہ ادھر اڑیں گے جدھر کی ہوا ہوگی، اور ہوا آپ نے بنا کے رکھنی ہے۔ یہ جو 21 دن وہ کہہ رہے ہیں نا، سارا تجزیہ کر رہے ہیں 21 دن میں آپ نے ہوا بنا کے رکھنی ہے۔ آج آپ نے اگر 10% کام کیا ہے تو کل 15% کریں، اس سے اگلے دن 20% کریں، اس سے اگلے دن 25% کریں۔ ایسے ٹیمپو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے، ایسے، ٹھیک ہے؟ ٹھوس نہیں کرنی۔ اب گورنمنٹ بھی جو ہے نا ادھر ادھر وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، ڈوب رہی ہے، تو آپ نے اس کو بڑھانا ہے، ملاقاتیں کرنی ہیں، کھانے کریں، ڈنر کریں، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ اب کاف لیگ والوں کی اہمیت نہیں ہے، ایم کیو ایم کی نہیں ہے، باپ کی نہیں ہے، لیکن آپ نے ان سے رابطے میں رہنا ہے۔ آپ ان کے کھانے کریں، وہ کھل کے آ سکتے ہیں۔ یہ جنگی ترین والے گروپ والوں سے آپ رابطہ کریں، وہ تو ہو گیا رابطہ، لندن میں ہوئے، وہ تو مجھے پتہ لندن میں ہو گیا تھا، ان سے کریں۔ لیکن پھر بھی وہ جو اوپن آگئے ان کو اوپنلی دعوت نامے دیں، کھانے پہ بلائیں، مجھے بے شک بلائیں یا نہ بلائیں، ان کو ضرور بلائیں۔ ایم کیو ایم کو دیں، کھانے پہ دعوت دیں، آصف علی زرداری دیں، مولانا فضل الرحمان صاحب دیں، نون لیگ والے دیں، باپ پارٹی ہے اس کے اوپر یار محمد رند، آج پریس کانفرنس انہوں نے کرنی تھی، آج نہیں کی، کل ضرور کریں گے۔ یار محمد رند، وہ جو 4 ایم این اے ہیں نا، ان میں سے 3 مان چکے ہیں، جو ہمیں خبر ملی ہے، 3 باپ والے، تو ان کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ حکومت بھی آخر دم تک زور لگائے گی کہ ہم جناب یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو زرداری صاحب آج ایک مذاق میں وہ فکرہ بول گئے، مذاق میں نہیں بولا، سیریس بولے، کہتے ہیں جی عمران خان کے بارے میں کہ اس ناپاک کو نکال کے کسی شریف بندے کو اقتدار میں لائے۔ بڑا فٹ بیٹھتا ہے یار، اس ناپاک آدمی کو نکال کے کسی شریف بندے کو اقتدار میں لائیں گے، شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے جی۔ پھر عثمان بزدار کی ایک دعا والے جیسے وہ تصویر شائع ہوئی ہے کہ سریکی میں لکھا ہوا تھا، یا اللہ میرے کو بچا، میرے تا نکے نکے بال ہیں۔ یہ بزدار بھی لوٹا ہے پرانا، آپ کو پتہ ہے؟ یہ کافی عرصہ پہلے بزدار جو ہے یہ نون لیگ کے ٹکٹ سے جیت چکا تھا کافی عرصہ پہلے، یہ بھی لوٹا ہے، یہ گنگا بہرا جو ہے نا، یہ بھی لوٹا ہے۔ اور اس نے تو آج عمران خان کو استعفیٰ بھی دے دیا تھا، عمران نے کہا نہیں رکھ تو اپنے کول، حالے رکھ، حالے، اب میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں نا، حالے رکھ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے عمران خان کو کل مشورہ دیا تھا، اب وہ آج نہیں کر سکتا، پتہ کیا؟ میں نے اس کو آج صبح ہی کہا تھا، خدا کے لیے عمران خان ساڑھے میاں والی دی عزت رکھ لے، گرائیاں دی عزت رکھ لے، اسمبلیاں توڑ دے، استعفیٰ دے دے استعفیٰ، اور اسمبلیاں توڑ دے، تو نہیں توڑی نا، اب اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا، پتہ ہے آپ کو؟ جب تحریک جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد اسمبلیاں توڑنے کا اختیار وزیر اعظم سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہون انہیں بھرے میدان چ بزت ہونا ہی ہونا ہے، اس کی اوپن اگر استعفیٰ دے دیتا آج یا اسمبلیاں توڑ دیتا تو ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی خوش ہو جاتی، اس کو بھی موقع ملتا
कि देखो भी मैंने तो जनाब ये किया और मैं आवाम के पास आ गया हूं। जब इसको घसीट के निकाला जाएगा ना वजीर आजम हाउस से, फिर इज्जत नहीं रहती बंदे की। इज्जत यही थी कि आज ये असम्बलियां तोड़ देता या खुद इस्तीफा दे देता। अदम एतमाद की तहरीक जमा करने से पहले पहले लेकिन इज्जत उसको रास नहीं आई जनाब, रास नहीं आई। और सुबह की ये मालूमात है कि सुबह एक और ग्रुप, जो 15 बंदों का ग्रुप है ना, एक और ग्रुप 15 MPAs का और उसमें MNA भी है, वो अलहदा फिर मीटिंग कर रहा है सुबह इमरान के अपने पीटीआई के लोगों में से, पीटीआई के लोगों में से। पता नहीं कितने धड़े बन गए हैं यार। बैसाखियों के सारे तो जिंदा था, सारे ये कह रहे हैं, सलीम साफी का ये मैं सुन रहा हूं, हामिद मीर का, वो यही कह रहे हैं कि जनाब ये अब तक जो ये इतना रह गया ना बैसाखियों के सारे, वरना तो ये 3 महीने भी रहने वाला नहीं था। इसके पता चल गया कि इधर दिमाग में कुछ नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कप्तान को पता होता है कि कैसे मुकाबला करना है, कैसे करना है। बार बार तू सिक्योरिटी के नाम पे कमर जवेद बाजवा को साथ बिठा रहा है और लोगों को रोप दे रहा है कि देखे आवाम को बताने के लिए कि मेरे साथ कमर जवेद बाजवा है। तेरे साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की तबाही तुम करके जा रहे हो, ठीक है। और बाकी जो है वो सब खैर खैरियत है। सुबह आपको मजीद ताज़ा तरीन खबरें बताएंगे। ये यार मोहम्मद हिंद जो है ना, अभी जिसने इस्तीफा दिया है इमरान खान के मुशावरा से, वो बलूचिस्तान में उसने बड़ा काम किया है और उसको टास्क दिया गया था कि बाप पार्टी को आप वहां से निकालो, ठीक है। वो निकल रहे हैं और ये मकार इतना है कि जब ये जाम कमाल को निकाला गया था ना, फौरन ही ये उधर हो गया था, क्योंकि 3.5 अरब रुपए का सौदा हुआ था बकौल यार मोहम्मद हिंद के। अब वो 3.5 अरब इमरान खान की जेब में गए हैं, हुकूमत की जेब में गए हैं, कहाँ गए हैं ये आप खुद ही बता सकते हैं। तभी ये भिजंजो को लाया गया था और इमरान बड़ा मुतमईन था कि जी वो कमाल गया है, कोई गल नहीं, ऐ भी मेरा ही कमाल है। हाँ बस जनाब, अनकरीब आप कहेंगे यार इत्थे एक वजीर आजम होंदा सी यार, बड़ा चबल जिहा होंदा तो सी ना वजीर आजम, बनिया तो सी ना। जिस तरह मैंने MA हिस्ट्री किया हुआ था, हम पढ़ते हैं मुगलों में मोहम्मद शाह रंगीला भी गाया था, वाह जी वाह क्या बात है। और आखिरी मुगल हुक्मरान जब आया ना, तो उसको पता चला कि जी फौजें आ गई हैं और वो आ गई हैं, तो वो बेड पे बैठा था, तो किसी ने कहा कि बादशाह साहब तुसी नसो, फौजा आ गई ने दुश्मन दिया। कहते मैं किवें नसा? उन्हें कहा क्यों? कहते इत्थे कोई मुलाजिम ही नहीं जेड़ा मैनू जुत्ती पवावे। ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं, तो ये भी उसी लिस्ट में इजाफा होगा कि जनाब मोहम्मद शाह रंगीला सी और एक चावल इत्थे भी आया सी। ये होगा जिसने किया कुछ नहीं था, सिर्फ तकरीरें करता था और रोजाना करता था। ये शौक तो पूरा इमरान का हो गया है ना, रोजाना तकरीर का, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज जिन लोग दोस्तों ने फरमाइश की है उसमें सैयद रहमान और गुल नवाब साहब ने सऊदीया से की है फरमाइश, सफ़ीर अवान ने मियाँ वाली से एक नज़म भी भेजी थी छोटी सी आपको इसकी खुशी में, और मौलवी मोहम्मद यकूब ने सऊदी अरब से किया है। तो बाकियों के नाम फिर लेंगे। दम मस्त कलंदर हो गया है, खुश हो जाओ, मुबारका मुबारका मुबारका। हुण मैं ताड़ा खाना पीस जड़ा ना खाता हूँ खुशी में। अल्लाह हाफिज।